इज रियली मस्ट। ओके, तो क्लास 8 स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट चैप्टर जो आपका है उसको। Now this one is the index of your chapter. First one is the let us explore computer network. What's the mean of let us explore? Means we just explore, we just talking about the computer network, okay, and all the things which is related with the networks. Okay, now this is the objectives. First one is the understand the concept of the computer network. Okay, second one is the define network, and third one is the appreciate the need of network and use of various networking device, and next one is the understand the difference between different types of networks. So here you guys 4 points आपके पास हैं जो आप समझते हो आपको इस चैप्टर से सीखने को मिलेगा। ओके, so the first heading is the need of communication. Did you know what is the mean of communication? Communication to share our information to any other ones. यहाँ आपके सामने एक इमेजेस दिख रही हैं और इमेज में आपको दिख रहा है कि एंट जो हैं वो काम कर रही हैं, वो कुछ सामान उठा करके लेकर के जा रही हैं। तो और इसमें आप देख रहे हो कि ये सब एक ग्रुप में आकर के काम कर रहे हैं। सो गाइज दिस वन इज द नेटवर्क। ओके, इसी को हम लोग नेटवर्क कहते हैं, जहाँ पे एक जगह आकर के ढेर सारा काम किया जाता है। और ये काम करने के लिए कम्युनिकेशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन अगर आपके पास है तो फिर आप बहुत अच्छे से इस पे काम कर सकोगे। ओके, कम्युनिकेशन ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। इस समय लॉकडाउन में आप देख रहे होगे कि हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वाया टेक्नोलॉजी, वाया नेटवर्क्स। ओके, हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हो इस समय, और आप उस चीज़ को समझ रहे हो। क्यों समझ रहे हो? क्योंकि हमारा और आपका कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो है वो एक जैसा है। दैट्स वाई कि वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन को सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन मीन्स टू बी एबल टू कन्वे थॉट्स एंड आइडियाज एंड एवरीथिंग एल्स दैट नीड टू बी एक्सप्रेस्ड और कन्वेड। यानी हम लोग अपनी किसी भी तरह की आइडियाज़ या किसी भी तरह की चीज़ों को किसी और के पास अगर भेज रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन तो आपको समझ में आ गया। कम्युनिकेशन में क्या होना है कि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है कम्युनिकेशन में कि कई सारे लोग आपस में जुड़ें, तभी कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, आज की डेट में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? जैसे आपके पास मोबाइल है, यानी कोई गैजेट है, कोई डिवाइस आपके हाथ में है, ठीक ना। स्मार्टफोन ये एक डिवाइस है जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये कम्युनिकेशन होने की सबसे बड़ी वजह है कि आपके पास वो डिवाइसेस मौजूद हैं, ठीक ना। तो इस तरह की डिवाइसेस की नीड होती है जिसकी वजह से हम लोग ये काम करते हैं। अब तुम सोचो भाई, पहले कैसे कम्युनिकेशन होता था। आप लोगों ने सुना होगा, स्टोरी में सुना होगा कि पहले कबूतर उड़ाए जाते थे, ठीक ना, कि उनके पैर में कुछ बांध करके और उसके बाद कबूतर उड़ाए जाते थे। कबूतर उड़ते हुए अगले के पास जाता था, फिर उसे इन्फॉर्मेशन देता था, और फिर वहाँ से कुछ लिखा हुआ मिले तो वो वापस लेके आता था। और लेकिन प्रॉब्लम क्या था, और राजा लोग क्या करते थे कि घोड़ों को दौड़ाते थे, ठीक ना। हॉर्समैन जो होते थे उनसे मैसेंजर होते थे वो, और उनसे दौड़ाया जाता था। एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाते थे वो, दौड़ते दौड़ते दिन रात पूरा बीतता जाता था और इन्फॉर्मेशन पहुँचती थी। वो भी एक टाइम था, वो भी एक समय था जब कम्युनिकेशन हुआ करते थे, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। आज की डेट में हम देखिए अभी यहाँ पे इस चीज़ को बोल रहे हैं, और अगले 1 घंटे के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 1 घंटे बाद क्यों? क्योंकि हम 1 घंटे बाद हम लोग की क्लासेस चालू होंगी। अदरवाइज अभी मैं जो ये चीज़ कह रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास विद इन अ सेकेंड पहुँच जाएगी, है ना। तो ये वाले तरीके हैं जिसकी वजह से आज की डेट में हम लोग का कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा होता चला जा रहा है, और आपस में हम लोग नेटवर्किंग के थ्रू आपस में जुड़ रहे हैं। तो ये जुड़ कैसे रहे हैं? बाय द टेलीफोन्स लाइंस, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास नेटवर्क है। नेटवर्क की वजह से हम लोग ये सब काम करते हैं। नेटवर्किंग में डिवाइसेस यूज़ की जा रही हैं,
जिन डिवाइसेस को हम लोग कह सकते हैं कि वो एक तरह के हमारे पेरिफेरल्स हैं। और ऐसे डिवाइसेस जो होते हैं ना, जैसे हमारे कंप्यूटर में है, कंप्यूटर में कीबोर्ड लगा होता है, कंप्यूटर में माउस लगे होते हैं, प्रिंटर लगे होते हैं, कंप्यूटर में मॉनिटर लगा होता है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। क्यों पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं? क्योंकि पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं ना, इनको ईजिली हम कंप्यूटर में प्लग इन कर सकते हैं या प्लग आउट भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे डिवाइसेस जिनको हम लोग सिंपली कंप्यूटर में प्लग इन कर दें या प्लग आउट कर दें, दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। ओके, तो आपके सीडी हो गए, डीवीडी हो गए, पेन ड्राइव्स हो गए, ये सब चीजें जो हैं ये पेरिफेरल डिवाइसेस में आ जाती हैं, ठीक ना। हमारा कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सब, ठीक। ओके, तो ये सब चीजें जो है वो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। और हमारे पास देखिए नेटवर्किंग होने के लिए, हमारे पास नेटवर्किंग होने के लिए मशीनों का होना जरूरी है, क्योंकि मशीन अगर आपस में कनेक्ट होंगी तो ही काम होगी, ठीक ना। केबल्स होंगे कनेक्शन के लिए। सपोज कि हमारे पास एक, हम लोग नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास नेटवर्क जो है वो बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़े तक नेटवर्क होते हैं। तो जब छोटे नेटवर्क की बात होती है तो वहाँ पे वो वायर्स की बात होती है, जिन वायर के थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने दिख भी रहा है कि दो कंप्यूटर आपके सामने लगे हुए हैं, और ये दोनों कंप्यूटर्स जो हैं इसमें एक केबल ऑफ वायर्स चाहिए होता है हमको, जिसकी वजह से यहाँ से ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ तक पहुँच जाए और यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। तो इसके लिए हम लोगों को कोई ना कोई वायर चाहिए होता है। लेकिन अगर हमारे पास नेटवर्क बहुत दूर के लिए है, जैसे इस समय हम लोग का कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक ना, तो हम लोग के कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप लोग अपने घर में बैठे हो, हम अपने घर में बैठे हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो ऐसे में वायर्स की तो नीड नहीं हो पाएगी, क्योंकि वायर्स जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, है ना। दैट्स वाई कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स या अलग अलग तरह के सिग्नल्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन जो है वो हो पाता है, ठीक। तो ये तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोग कम्युनिकेशंस जो है वो बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पे एक हैंड्स ऑन दिया हुआ है सिंपल, जिसमें दिया है फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल में जो कंप्यूटर नेटवर्क है उनकी डिटेलिंग जो है वो कर पाओ। काउंट एंड लिस्ट द कंप्यूटर्स और पेरिफेरल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क, ठीक। उस नेटवर्क से जुड़ने वाली जितने भी कंप्यूटर या मशीनें हैं उन सबों को आपको जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फिलहाल अभी स्कूल तो खुले नहीं है, तो ये वाला काम हम लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ लैब में जितने कंप्यूटर्स रखे हैं वो भी नेट से जुड़े हुए हैं, और बाकी जो अलग अलग कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, जो हमारा स्मार्ट क्लासेस चल रहा है, ये सब भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो बहुत सारे कंप्यूटर हम लोग के स्कूल में हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई मिल जाएंगी। नाउ नेक्स्ट, जो हमारा केबल नेटवर्क होता है, नेटवर्क में कुछ ऐसी डिवाइसेस है ना जिनकी नीड हमको पड़ती है। तो फर्स्ट वन इज द केबल, ठीक ना। ये पहला क्या है, ये केबल है। इस केबल का काम क्या होता है, अब देखिए सपोज करिए कि आप ऐसे किसी ऑफिस में काम करते हैं जहां पे कई सारे कंप्यूटर्स लगे हैं, तो वहां पे हमको केबल के थ्रू कनेक्शन मिलना इजी होता है, क्योंकि ये केबल वाले जो कनेक्शन होते हैं ना ये बड़े स्ट्रॉन्ग टाइप के होते हैं, ठीक ना। तो ये अच्छे होते हैं, लेकिन अब दिक्कत यही आती है कि इसको बहुत दूरी तक लेके नहीं जाया जा सकता। इस वजह से हम लोग रेडियो वेव्स और दूसरे तरह के सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली एक ऑफिस की बात करते हैं, एक बिल्डिंग की बात करते हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वो सब वाया केबल्स होते हैं, ठीक ना। तो केबल की नीड होती है नेटवर्क में। सेकेंड देखिए क्या दिखा रहा है कि नेटवर्क इंटरफेस डिवाइस, इसको हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं, एनआईसी, ठीक है। ये एनआईसी कौन होती है, ये देखिए ये चिप आप सामने दिख रही है ना, ये कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, ठीक ना। जो हमारा सीपीयू होता है उस सीपीयू के अंदर ये लगा होता है। ये वाला जो पोर्ट दिख रहा है ये RJ45 पोर्ट होता है, इसमें हमको उसको कनेक्ट करना होता है, ठीक ना। बाहर से जो नेटवर्क वायर होता है वो उसको इसमें कनेक्ट करते हैं, और इस चिप की वजह से हमारा कंप्यूटर जो होता है वो उस नेटवर्क में जुड़ जाता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए लिखा भी है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और एनआईसी। दिस कार्ड और डिवाइस कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू द स्पेशल डिवाइस कॉल्ड स्विच, which in turn links all of the components on the network together, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो काम है वो हम लोग कर रहे हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो इस तरह से एस्टेब्लिश है, और उस कनेक्शन के थ्रू हम लोगों को अपना काम करना होता है, ठीक ना। ये मशीन हमको चाहिए होती है हमारे कंप्यूटर में, अगर ये लगा रहेगा तो ही जाकर के वो कनेक्शन जो है वो सेटअप होंगे और उसके बाद उस पर काम किया जा सकेगा, ठीक है ना। बिना इस मशीन के हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से कभी नहीं जुड़ेगा। चलिए नेक्स्ट वन इज द स्विच। ये स्विच कौन है,
ठीक ना। अब देखिए स्विच क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक स्विच दबाते हैं और हमारा फैन ऑन हो जाता है, स्विच दबाते हैं तो हमारा ट्यूबलाइट ऑन हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स दिख रहा है ना, ये ऐसे स्विचेस होते हैं जहाँ पे हमारे कई सारी मशीनें आपस में जुड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये स्विच होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक नेटवर्क केबल से कई डिवाइसेस को जोड़ सकती हैं, कई कंप्यूटर्स को या कई पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर या जो भी है वो उस सेम नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। तो ये जो पोर्ट दिख रहे हैं आपको ब्लैक ब्लैक, इसी में जाकर के केबल्स लग जाते हैं। एक जगह प्रिंटर का लग गया, एक स्कैनर का लग गया, एक कंप्यूटर का लग गया, फिर दूसरे कंप्यूटर का लग गया, तीसरे कंप्यूटर का लग गया। तो ये सारे के सारे जितनी भी मशीनें यहाँ पे जोड़ दी गई, वो सारी मशीनें उसी सिंगल नेटवर्क में जुड़ जाती हैं और फिर वहाँ से काम कर सकती हैं। उसी प्रिंटर को ये तीनों कंप्यूटर्स जो हैं वो अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, जिसकी वजह से प्रिंटिंग उनको मिलना चालू हो जाएगा। तो ये स्विच होता है जो कि नेटवर्क में यूजेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द मॉडेम। मॉडेम क्या है? मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी वजह से हम लोग इंटरनेट से जुड़ते हैं। ठीक ना, मॉडेम जो होती है ये हमको इंटरनेट से जुड़ाती है। और मॉडेम जो है इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है मॉडेम। ठीक ना, इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो हमारे पास होता है ये एमओ फॉर मॉड्यूलेशन, डीईएम फॉर डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक, अब ये मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर करता क्या है? देखिए होता क्या है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो सिग्नल को समझता है जो कि डिजिटल फॉर्म के सिग्नल्स होते हैं। ठीक ना, लेकिन जो वेव्स में भेजा जाता है सिग्नल वो एनालॉगस होते हैं। ठीक ना, दैट्स वाई कि क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर को एक ऐसी मशीन की नीड पड़ती है जिस मशीन में हमारा कंप्यूटर जो है वो अपने डिजिटल सिग्नल को भेजे तो वो उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, और जो सिग्नल एनालॉग फॉर्म से आ रहे हैं वो उसको वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके वापस से कंप्यूटर को दे दे। तो ये वाला काम मॉडेम के थ्रू होता है। मॉडेम जो है वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है जिसकी वजह से ये काम किया जाता है। तो कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ जाते हैं, है ना। जो वेव्स होते हैं वो एनालॉगस फॉर्म में होते हैं, देखिए एनालॉगस सिग्नल्स में होते हैं वो। ठीक है, और कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल फॉर्म का होता है। तो डिजिटल फॉर्म से मॉडेम में भेज दिया जाता है सिग्नल, वो उसको मॉड्यूलेट कर देता है, वो एनालॉग फॉर्म में आ जाता है, फिर वो वापस से दूसरे कंप्यूटर के मॉडेम में जाता है, वो उसको डीमॉड्यूलेट कर देता है और वो कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में वापस आ जाता है। तो ये वर्क होता है मॉडेम का। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए कुछ एक्टिविटीज भी आ गई हैं जिसमें लिखा हुआ है यू विजिटेड एन आर्ट एग्जीबिशंस विथ योर पेरेंट्स वेयर यू केम अक्रॉस एन आर्टिस्ट फ्रॉम फ्रांस. You wanted to talk to the young creative guy, but unfortunately he could not understand and speak English or any other Indian language. Suggest some ways in which you can interact with the artist. ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम ये आ गई कि आपके पास फ्रांस का एक आर्टिस्ट है और आप उससे बात करना चाहते हो लेकिन वो आपकी लैंग्वेज समझता नहीं है। ठीक है, तो अब आप किस तरीके से आप वहां पे बात कर पाओगे उससे? तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, हम किसी एक ऐसे बंदे को पकड़ेंगे जो कि ट्रांसलेटर का काम करे। ट्रांसलेटर का काम करने का मतलब उसको फ्रांस भी आती हो, उसको इंडियन लैंग्वेज भी आती हो। ठीक है, तो हम उसको बीच में खड़ा कर देंगे, हम उसको इंडियन लैंग्वेज में बोलेंगे, वो उसको कन्वर्ट करके उसको फ्रेंच में बताएगा, वो फ्रेंच वाला जो है वो उसको बताएगा और वो उसको कन्वर्ट करके इंडियन लैंग्वेज में हमको बताएगा। तो इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन हो गया। तो ऐसे ही देखो मॉडेम का भी काम वैसे ही दिख रहा है ना। मॉडेम भी क्या करता है कि वो पहले कंप्यूटर का डिजिटल फॉर्म कन्वर्ट करके एनालॉगस फॉर्म में भेजता है, एनालॉगस फॉर्म से फिर वापस कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में भेजता है। तो ये ट्रांसलेटर जो होते हैं वो उस तरह के यूजफुल हो जाते हैं। ठीक ना, तो ये वाली चीजें जो हैं वो ऐसे शो ऑफ की गई हैं। नेक्स्ट वन इज द गो होम एंड मेक अ फोन कॉल्स टू योर फ्रेंड फ्रॉम योर लैंडलाइन टेलीफोन्स. नाउ अनप्लग द वायर connected to your telephones and put it in your ear. Can you hear the voice of your friend? Yes, no, why? ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो टेलीफोन होते हैं उस टेलीफोन से आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर लो और जब कॉल हो जाए तो जो टेलीफोन में एक तार आती है ना, उस तार को खींच करके उसको अपने कान में लगा लो। तो क्या तुम उसको सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे ना, क्योंकि डायरेक्ट तार थोड़े ना कान में खोसी जाती है। कान में खोस लोगे तो तुमको आवाज आ जाएगी। ठीक ना, तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो वायर होती है ना, उस वायर में वॉइस वैसे नॉर्मली वॉइस की तरह नहीं आती जैसे हमको टेलीफोन में सुनाई देती है। ठीक ना, वो सिग्नल के फॉर्म में आती है और जो हमारा रिसीवर होता है ना टेलीफोन का,
वो उसके अंदर भी कन्वर्टर लगे होते हैं, वो भी उसको कन्वर्ट करता है, तब हमको वो वॉइस की तरह सुनाई देता है। तो ये वाली चीज़ जो होती है वो भी उससे रिलेटेड है। देखिए मॉडेम से रिलेटेड ये भी आ गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो ट्रांसलेटर के तरीके से होती हैं उसको कंप्यूटर में बोला गया है इंटरप्रेटर, ठीक है। ये लैंग्वेज से सिग्नल फॉर्म में और इसको ट्रांसलेट करता है। तो जो कंप्यूटर में ट्रांसलेटर होते हैं उसको हम लोग इंटरप्रेटर बोलते हैं। ये इंटरप्रेट करता है और उसके बाद एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट वन इज द 5। Another device most commonly used in networking is a router, which is used to tie on join multiple networks together, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रूटर है, रूटर क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो दो नेटवर्क आपस में जुड़ते हो, ठीक है। अभी तो हम लोग दो कंप्यूटर जोड़ रहे थे आपस में, अब दो नेटवर्क आपस में जोड़ते हैं। फर्स्ट नेटवर्क जो है वो 50 कंप्यूटर का है और सेकंड जो नेटवर्क है वो भी 50 कंप्यूटर का है, ठीक है। ये दोनों नेटवर्क अगर आपस में जोड़ें तो कैसे जोड़ेंगे, तो वो उसके लिए हम लोग को रूटर की नीड पड़ती है, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो हम लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रूटर, और फिर वहाँ पे हम लोग का काम हो सकता है, ठीक। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अ वायर्ड नेटवर्क इज अ नेटवर्क विच यूजेस नेटवर्किंग केबल्स टू कनेक्ट डिवाइसेस, है ना। आपसे पूछा जाए कि बताइए हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, तो आप कह सकते हो कि हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है, ठीक। वायर्ड नेटवर्क जाहिर सी बात है जिसमें वायर होंगे, ठीक ना। वायर मतलब तार, तार की भी अपनी 3 क्वालिटी होती हैं, ओके। एक ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, एक कोएक्सियल केबल होता है, और एक हमारा होता है फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक ना। तो 3 तरह के वायर भी होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं नेटवर्क में। सब अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पे वायर का यूज़ होता है। और दूसरा हमारा एक नेटवर्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क। ये वायरलेस नेटवर्क जो होता है वो रेडियो सिग्नल, माइक्रोवेव सिग्नल, सैटेलाइट, इन सब सिग्नल्स के थ्रू चलता है। दोनों के अपने अलग अलग तरीके हैं और दोनों ही अपने लिए अलग अलग तरीक़ों से बड़े यूज़फुल हैं, ठीक है। जब हम किसी एक बिल्डिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे वायर्ड नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, ठीक ना। लेकिन जब हम एक डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे वायरलेस नेटवर्क अच्छे होते हैं, ठीक ना। अब सपोज कर लो कि तुम्हारा एक कंपनी तुमने खोल दी है जो कि जंगल में खोली है, ठीक ना। तो अब जंगल तक वायर तो जाएगा नहीं, इसलिए वहाँ पे वायरलेस नेटवर्क जो होगा वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक ना। तो ये तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम लोग वायरलेस नेटवर्क का भी यूज़ करते हैं और वायर्ड नेटवर्क का भी यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो दोनों अच्छे होते हैं। यहाँ पे देखिए वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क जो है वो दिखा रहा है, क्या बता रहा है, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स एंड 1 ग्रुप टू मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस वेयर वायर्ड नेटवर्क इज यूज्ड एंड सेकंड ग्रुप टू मेक अ लिस्ट वेयर वायरलेस नेटवर्क यूज्ड, ठीक ना। तो आप भाई ग्रुप में बट नहीं सकते हो, आप लोग अपने यहाँ बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वायर्ड नेटवर्क किन जगहों पे यूज़ किया जा सकता है वो आप बता दो, और कुछ लोग वायरलेस नेटवर्क किन जगहों पे यूज़ किया जाता है वो आप बता दो, ठीक। तो ये तरीके हैं जिसकी वजह से आप नेटवर्क को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे एक इमेज दिखा रहा है, ठीक। यहाँ पे तरीके दिखाए हैं कि किस तरह से कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज़ की जा सकती हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है कि हमारा एक सर्वर है। आप लोग अपने स्कूल के हिसाब से समझ लो, जो स्मार्ट क्लास का सर्वर होता है वो सर्वर है जो कंप्यूटर लैब में रखा हुआ है, ठीक ना। नेटवर्क प्रिंटर एक होगा जो कि नेटवर्क से जुड़ा होगा, उससे प्रिंट आउट किया जा सकता है सब कुछ, ठीक ना। विद द केबल एंड विद द स्विच हम लोग जो दूसरे स्मार्टफोन क्लासेस थी उन सबको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक। तो ये जो नेटवर्क स्विच है ये अलग अलग जगहों पे लगी हुई हैं, ओके, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल जो होता है वो एक जगह से जाता है फिर अलग अलग जगहों पे बढ़ जाता है। तो ये जो स्विच है उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। और जो ये स्मार्ट क्लासेस दिख रही हैं ये हमारे पास कंप्यूटर में इसको हम लोग क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्लाइंट्स हैं और ये हमारा सर्वर है। तो क्लाइंट और सर्वर 2 तरह के होते हैं। सर्वर जो है हमारा वो सिग्नल भेजता है, क्लाइंट जो होता है वो उसको यूज़ करता है, ठीक। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो क्लाइंट सर्वर के थ्रू चलती हैं। देखिए यहाँ पे केबल्स के टाइप्स दिखा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क केबल्स। अभी हमने आपको बताया भी था कि जो केबल्स के टाइप होते हैं उसमें कोएक्सियल केबल होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रही हैं और वही चीज़ें अब आगे आएंगी भी, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आ भी गई ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है वो अपने नेटवर्क टर्म्स में सबसे
हल्के नेटवर्क्स को यूज करने के लिए किया जाता है। हल्का कहने का मतलब क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स आपस में दूरी में ना हो, ठीक ना, जो अगल बगल रखे हो, कुछ एक क्लास से दूसरी क्लास की दूरी पे हो, तो वहां पे ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज किया जाता है, ठीक ना। तो एक बिल्डिंग के अंदर कह सकते हो कि एक बिल्डिंग के अंदर जितने कंप्यूटर्स होते हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू जोड़े जाते हैं, ठीक। इसके एडवांटेजेस देखिए क्या दिखा रहे हैं कि provides high data transfer speed and are not very expensive, ठीक ना। ये बहुत महंगा नहीं होता, सस्ता होता है, और ये डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो भी ज़्यादा देता है। लेस पावर कंजप्शन, इसमें पावर भी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है। सिंपल टू इंस्टॉल, चूँकि पतले केबल्स होते हैं इस वजह से इसको नॉर्मली कोई भी इंस्टॉल कर लेता है, यानी यूज़ कर लेता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, देखिए इथरनेट केबल्स आर डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। इथरनेट केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल बोथ आर सेम, ओके। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, ये काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, ट्रबल शूट का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको हमको देखना है, ठीक ना, उसको हमको चेक करना है कि कहाँ प्रॉब्लम आई है, तो उसको ट्रबल शूट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है इसमें। इथरनेट कार्ड्स मस्ट बी प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर फॉर कनेक्टिंग इथरनेट केबल्स, ठीक है। क्या दिखा रहा है कि इथरनेट कार्ड जो होता है वो होना जरूरी है जो कंप्यूटर में कनेक्टिंग कर सके, ठीक। नेक्स्ट वन इज द कोएक्सियल केबल। हियर यू गाइस, कोएक्सियल केबल्स आप जानते हो कि नहीं जानते हो? कोएक्सियल केबल कभी देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप अपने घर में जो टीवी लगी है, टीवी में जो डिस्क का केबल गया हुआ है उस केबल को देखना, वही आपका कोएक्सियल केबल है, ठीक है। इस कोएक्सियल केबल के थ्रू जो है वो हम लोग डेटा ट्रांसफर बहुत तेजी से करते हैं। आप देखते हो कि आपके घर में जो टीवी चल रही होती है, टीवी में लगातार वीडियो चल रहे होते हैं, और वीडियो जो होता है उसको लगातार चलाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए होता है, ठीक ना। तो ये हमारे कोएक्सियल केबल्स होते हैं जो कि इसकी वजह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या है? कोएक्सियल केबल्स आर इनएक्सपेंसिव एंड कैन कैरी डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक ना। इसको तो कई सारी दूरी तक लेके जा सकते हैं। जैसे हम लोग का जो डिस्क केबल कनेक्शन होता है वो भी देखो, जो केबल प्रोवाइडर होता है ना वो काफ़ी दूर रहता है आपके घर से, तकरीबन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रेंज होता है। और इस रेंज में इस केबल के थ्रू जो है हम लोग पिलर से, यानी जो भी खंबे दिखते रहते हैं उन सारे खंभों से हम लोग उसको जोड़ जोड़ करके आगे की ओर लेके जा सकते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो इसके लिए यूजफुल है, ठीक है। दे आर लाइट, फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू वर्क विथ, ठीक ना। ये काफ़ी हल्के होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और इसका यूज़ जो है वो नॉर्मली किया जा सकता है। कोएक्सियल केबल इज मोर रेजिस्टेंट टू इंटरफेरेंस एंड attenuates the loss of signals strength than twisted pair cables, ठीक है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है अगर हम उससे कंपेयर करें तो कोएक्सियल केबल जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा बढ़िया से यूज़ किया जा सकता है, जो उससे महंगा भी होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया एक तरह से, ठीक ना, कि ये उससे महंगा हो गया। उसके उलट देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स आ रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है ये काफ़ी लंबी दूरी के लिए होता है भाई, ठीक ना। अगर आपको 100 किलोमीटर तक डेटा ट्रांसफ़र करना है तो ज़मीन के अंदर से इसको खन खन के लेके जाया जाता है, इसलिए ये बहुत महंगा भी होता है और इसका यूज़ जो होता है वो भी बहुत महंगा होता है, ठीक ना। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, इस वजह से इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, जो दूरी वाली बात होती है ना, अगर आपको डिस्टेंस है, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस होते हैं, ठीक ना, तो अगर वहाँ तक हमको लेके जाना है तो हम इसी केबल के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक ना। इसके ये जो सिंगल सिंगल वायर्स दिख रहे हैं ना, ये सिंगल सिंगल वायर जो होते हैं ना, इनकी स्पीड जो होती है वो लाइट स्पीड होती है, यानी जो आपकी लाइट होती है ना उसकी स्पीड जितनी होती है उतना ज़्यादा स्पीड इसका होता है। हर एक केबल से इसके उतनी ही स्पीड में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो काफ़ी महंगा होता है लेकिन बहुत तेज़ी से काम करा सकता है। ये 1 से 2 सेकंड के अंदर ये 100 किलोमीटर तक डेटा को ट्रांसफ़र कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की टॉपिक अभी ओवर करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो इसको ख़त्म करते हैं अभी हम, ठीक है। नेक्स्ट ये इंफ्रारेड वेव से हम लोग कल पढ़ेंगे, और तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप उसको ज़रूर पूछिएगा क्वेश्चन, और वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब होना सबसे ज़्यादा मस्ट है। थैंक यू।